अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन है। आप देख रहे हैं टेक टू लर्नर्स यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी अरसे के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तकरीबन 2 साल के बाद। कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से चैनल से मैं इनएक्टिव रहा। वो रीज़न्स जो थी वो किसी और वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे, अगर आपने इंटरेस्ट लेना चाहा तो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें पाकिस्तान में रहते हुए अगर कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है इंटरनेशनली और नेशनली, तो हमें किस बैंक में अकाउंट जो है वो ओपन करवाना चाहिए। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम्स ऐसा होता है कि हम उस बैंक में जो है वो अकाउंट रजिस्टर करवा लेते हैं जिसका एटीएम किसी काम का भी नहीं होता, और एट द एंड हमें पछतावा हो रहा होता है कि हमने इस बैंक में क्यों ओपन करवा लिया अकाउंट, और उस बैंक की सर्विसेज भी अच्छी नहीं होती। फेमस नेम्स पर लोग चले जाते हैं और उन्हीं में बैंक अकाउंट्स खुलवा लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो अगर आपने टेक टू लर्नर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करके और ये बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिएगा। तो अगर अगर जो है वो पहले बताने से आपको स्लाइड्स पे ले जाना चाहूँगा, और आपको कुछ बातें जो है वो बतानी है। बाद में आपको बैंक्स में का बताऊँगा कि किस बैंक में आपको अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो फिज़िकल और अ, वर्चुअल कार्ड के बारे में हम जो है वो यहाँ पे बात करेंगे स्लाइड्स पर। तो पहले बात करते हैं हम फिज़िकल एटीएम के बारे में। फिज़िकल एटीएम वो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया, आपके बैंक अकाउंट में फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपीज़ हैं। तो इतने इतना कैश पड़ा है आपके बैंक अकाउंट में। आप बैंक में जाते हैं, आप कहते हैं कि जी मुझे एक एटीएम कार्ड चाहिए। तो आपको एटीएम कार्ड आ जाता है 2 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली, पाकिस्तान में लग जाते हैं 2 वीक्स। ठीक है। फिर आपको आपका एटीएम जो है वो या क्रेडिट या डेबिट कार्ड, डिपेंड करता है, वो मिल जाता है। तो वो आपको मास्टर कार्ड भी दे सकते हैं, वीज़ा भी दे सकते हैं, और यूनियन पे भी दे सकते हैं। यूनियन पे, ठीक है। तो आपके पास कार्ड आ गया, ठीक है। तो अब जो वो इस कार्ड में, फिज़िकल कार्ड में जो इश्यूज़ होते हैं वो मैं कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। सबसे पहली बात, अगर आपका ये जो आपने कार्ड बनवाया है इस तरह का, अगर इसका पिन किसी को पता चल जाए, वो बैंक में जाके डायरेक्टली आपका कैश जो है वो विथड्रॉ करवा सकता है, ठीक है। पहला इसका सिक्योरिटी रिस्क ये है। सेकंड थिंग, आप अक्सर हमारे पाकिस्तान में होता है, हमें पता नहीं होता। लोग क्या करते हैं कि अपना एटीएम कार्ड कहीं भी रख देना। तो कोई आपका ये जो 16 डिजिट्स का नंबर, एक्सपायरी डेट और अपना सीवीवी कोड अगर उसे पता चल जाए, तो वो क्या कर सकता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है। अगर ये उस सूरत में होगा अगर आपने बैंक से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ऑन करवाई हुई हैं। तो वो अपना डाटा यहाँ से लेगा, किसी साइट पर पुट करेगा, और आपका जितना भी वो बैलेंस आपके अकाउंट से निकलवाना चाहे वो निकलवा सकता है। पता ही है आपको। तो आपका बैलेंस वैनिश हो जाएगा, और बाद में आप परेशान भी होंगे कि ये किस तरह से हो गया। सो सिक्योरिटी रिस्क ये है अपना फिज़िकल कार्ड में। फिज़िकल कार्ड वो होता है जो आपके घर आता है, जिसे आप अपने पास रखते हैं। कभी एटीएम में जाएं, वहाँ पर आपको कैश निकलवाना हो, तो आप इस एटीएम का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। और बाज़ दफ़ा अगर मास्टर कार्ड हो, तो आप इस कार्ड को जो है वो एटीएम, ये जो कार्ड होता है फिज़िकल कार्ड, इसे आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पर। आप शॉपिंग करना चाहते हैं या कुछ कहीं भी पे करना चाहते हैं, तो आप इस कार्ड को इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये था फिज़िकल कार्ड। दूसरा होता है वर्चुअल प्रीपेड कार्ड, ठीक है। वर्चुअल प्रीपेड कार्ड, ये कार्ड ऐसा होता है, इसके लिए आप अप्लाई करते हैं और ये आपको 2 आवर्स में मिल जाता है। अब आप ये मत समझिएगा कि 2 घंटे में हमारे घर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप कुछ बैंक्स जो हैं वो वर्चुअल अ, जो है वो प्रीपेड कार्ड आपको इश्यू करते हैं। उन बैंक्स का मैं आपको तफ़सीलन बताऊँगा। वो जो कार्ड देते हैं उसमें आपको ये 16 डिजिट्स का जो है वो कार्ड का नंबर मिल जाता है, ठीक है। वो मोस्टली मास्टर कार्ड होता है, ठीक है।
उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट दे देते हैं और एक 3 डिजिट्स का सीवीवी कोड भी होता है, वो भी आपको दे दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 409, ठीक है? ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ आपको दे दी जाती है, बैंक आपको मैसेज कर देता है या आपको ईमेल कर देता है, ठीक है? और आप इसको कहीं भी पुट करते हैं ऑनलाइन, इन इसको और इसको, तो आपकी जो है वो ट्रांज़ैक्शन सक्सेस हो जाती है, ठीक है? वहाँ पर आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं पैसे। बेसिक जो डिफरेंस है ना, ये जो प्रीपेड फिजिकल कार्ड था, फिजिकल कार्ड में 10,000 डायरेक्टली आपके अकाउंट, 10,000 जो है ना, वो उससे आपका जो है वो कार्ड डायरेक्टली फिजिकल कार्ड लिंक्ड था। प्रीपेड कार्ड में ऐसा होता है कि ये कार्ड आपको मिल गया, अब आपकी मर्जी है, आप इसमें 100 से लेके मतलब लिमिट्स जितनी है 5 लाख तक जो है वो एट अ टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है? ये वो कार्ड होगा जो डायरेक्टली नहीं लिंक्ड होगा आपके बैंक अकाउंट से, यानी 10,000 पड़ा है, ठीक है? आपकी चॉइस है, आप 10,000 में से जो है वो 100 इस कार्ड में डाल लें और आप अपनी ट्रांजैक्शन कर लें, ठीक है? होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना, वो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस कार्ड को प्रेफ़र किया करें ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस के लिए। अब आप पूछेंगे कि कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो वर्चुअल प्रीपेड कार्ड्स ऑफ़र करते हैं, तो उनके बारे में हम कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बैंक है वो अपने पास है यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। इनकी एक सर्विस है जिसे कहते हैं विज़ कार्ड। विज़ कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू, आपको फ़ौरन जो है वो आपका ये 16 डिजिट्स का कोड आपके ईमेल एंड आपके मोबाइल पर सेंड कर दिया जाता है, जिसमें आप जिसे आप अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के ज़रिए से लोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इस कार्ड को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इनकी ख़ास बात ये है कि अब इनका आप ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अप्लाई फॉर अ बैंक अकाउंट, पाकिस्तानी रेज़िडेंट, नॉन पाकिस्तानी, नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानी तो आपको पता ही है, आपको अपनी कुछ वेरिफ़िकेशन करवानी होगी, उसके बाद आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा। चेकबुक और एटीएम का आप अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है? तो ये बात हो गई। ये मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया कि आप इसमें कार्ड ये ले सकते हैं। विज़ कार्ड जो है यूबीएल ऑफ़र करता है और इसका कार्ड आप ऑनलाइन जो मास्टर कार्ड आपको वर्चुअल देगा, वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िज़िकल में आजकल ऐसा हो रहा है कि मोस्ट ऑफ़ द बैंक्स यूनियन पे दे रहे हैं, उसके बारे में अभी हम जो है वो तफ़सीलन बात करते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा इनका सर्वर कभी नहीं डाउन हुआ, चैट सपोर्ट काफ़ी एक्टिव रहती है, इधर आप फ़ेसबुक पर बात करें या इनसे कॉल पे बात करें, सपोर्ट आपको करते हैं, काफ़ी सपोर्टिव बैंक है ये। तो मैं जो है इसे टॉप प्रायोरिटी देता हूँ और उसके रीज़न्स भी आपको बताऊँगा, ठीक है? फ़िलहाल बात कर लेते हैं अपना वर्चुअल मास्टर कार्ड के बारे में, इसके कुछ फ़वाइद हैं। तो सर ये जो है ना वर्चुअल मास्टर कार्ड, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, मैंने आपको बताया कि आपका फ़िज़िकल कार्ड जो होता है वो डायरेक्टली आपके बैंक से लिंक्ड होता है, इसमें इसको आपको लोड करना होता है, ठीक है? आप इसमें अपने आपका दिल चाहे तो आप इसमें पूरा बैलेंस रख सकते हैं, आपका दिल चाहे तो नहीं रख सकते, ठीक है? ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसमें आप बैलेंस रखें, आप मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं दराज़ से कोई चीज़ खरीदनी है जिसकी कीमत तकरीबन ₹1000 है, ठीक है? इस कार्ड में आप ₹1100 अपना मेन अकाउंट से लोड कर लीजिए, आपकी ट्रांज़ैक्शन से ये डिडक्ट हो जाएँगे और आपके ₹100 आपके कार्ड में बच जाएँगे। कैन बी यूज़्ड ऑनलाइन इंटरनेशनली, आप इसे इंटरनेशनल वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं। यूनियन पे कार्ड जो होता है वो बहुत कम ही एक्सेप्टेड है हमारी अपनी क्या कहते हैं पाकिस्तानी वेबसाइट्स पर। प्राइवेसी प्रोटेक्शन, आपको ये कार्ड जो है वो फिजिकल नहीं होता, आपके पास ही रहता है, आप कहीं इसे हाथ में किसी को दिखा नहीं सकते, पकड़ा नहीं सकते, ठीक है? रिलोड एट ए टाइम, किसी भी टाइम आप इसे रिलोड कर सकते हैं। यूबीएल में क्या होता है, आप ₹1 से 5 लाख तक एट अ टाइम इसमें डिपॉजिट
कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इसकी काफ़ी ख़ास बात है यूबीएल की। किसी भी टाइम आप रीलोड कर सकते हैं और आपने समझें अपने इस कार्ड में जो है वो 100 डाल दिया। उस 100 को अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप रिवर्ट करके अपने मेन अकाउंट बैंक अकाउंट में भी वो ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं। काफ़ी ये इसका फ़ायदा है क्या कहते हैं वर्चुअल मास्टर कार्ड का। तो इसे भी आप प्रेफ़र करें और ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के लिए ये बेस्ट कार्ड है। और यूबीएल का इसलिए करें क्योंकि इससे आप वापस अपने बैंक में भी डाल सकते हैं और उसकी दूसरी वजह है कि इसमें आप 1 से लेके 5 लाख तक जो है वो डिपॉज़िट कर सकते हैं। कोई कम ज़्यादा की मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है? तो ये थे वर्चुअल मास्टर कार्ड के बेनिफिट्स, ठीक है? अब थोड़ी बात करते हैं यूनियन पे के बारे में। यूनियन पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़, ठीक है? तो आपने ये माइंड में रखना है कि ये एक चाइनीज़ कंपनी है। हुआ कुछ यूँ था कि आपको पता भी होगा कि कुछ अरसा पहले यूएस और ईरान के दरमियान क्लैशेस हुए थे जिसकी वजह से अमेरिका ने उनके तमाम ये जो मास्टर कार्ड थे और वीज़ा कार्ड थे वो ब्लॉक कर दिए थे। यानी वो उन्हें यूज़ नहीं कर सकते थे आइदर ऑनलाइन और आइदर इन एटीएम्स, ठीक है? तो पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया कि इस यूनियन पे को अब प्रेफ़रेंस देना शुरू कर दिया है, ठीक है? आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी जो ख़ास बात है, ज़्यादा ख़ास बातें नहीं है लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान और यूएस की कोई मतलब क्लैश होता है, तो उसका अगर वो सारे मास्टर कार्ड बंद कर दे तो हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, अगर हम यूनियन पे यूज़ कर रहे हों क्योंकि हमारी आप देख भी सकते हैं मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। तो ये चाइनीज़ कार्ड है। अगर अमेरिका मास्टर कार्ड या वीज़ा बंद कर दे तो इसे जो है वो असर नहीं होने वाला आई बिकॉज़ इट इज़ चाइनीज़ ऑफर्ड credit or debit card. Second thing, most of the sites do not accept यूनियन पे। ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि कुछ साइट्स जो हैं वो यूनियन पे को एक्सेप्ट नहीं करती, वो सिर्फ वीज़ा और मास्टर कार्ड एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है? वो मास्टर कार्ड और वीज़ा एक्सेप्ट करती हैं तो उस केस में जो है आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये बहुत कम ऑनलाइन यूज़ होता है। वो एटीएम जिसमें यूनियन पे सपोर्ट नहीं करता उसमें से आप कैश नहीं निकलवा सकते। मोस्ट ऑफ द जो है ना क्या कहते हैं एटीएम्स वो मास्टर कार्ड एंड अपना इसको सपोर्ट करते हैं ना मास्टर कार्ड और वीज़ा को। और इसकी रेपुटेशन भी कम है एज़ कम्पेयर टू मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। ये कुछ अर्सा पहले आया और वो बहुत पुरानी है, ठीक है? तो आजकल आप किसी भी बैंक अकाउंट में जो है वो ओपन करवाने जाएँ किसी भी बैंक में, तो वो आपको फ़िज़िकल कार्ड जो देते हैं ना वो यूनियन पे का है। यानी आप इससे जो है वो बहुत ही कम जगह पर इंटरनेशनली पे कर सकते हैं। तो इसका ये एक फ्लॉ है, ज़हन में रखिएगा कि आपने हमेशा अगर ऑनलाइन जो है वो पे करना है इंटरनेशनली, तो हमेशा आपने मास्टर कार्ड को जो है वो प्रेफ़रेंस देनी है। ठीक हो गया? अब चलते हैं जी मैं आपको बता देता हूँ कि अ, यूबीएल की जो आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर आके पढ़ भी सकते हैं कार्ड प्रोडक्ट्स। अब मैं अगर आपको इनकी सारी तारीफ़ें करने यहाँ पर बैठ गया तो मेरे ख़्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी जो हम नहीं करना चाहते। यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग इनकी काफ़ी अच्छी है। कोई भी यहाँ पे आप यूज़र नेम पुट करें और अपना आराम से आप जो है वो इंटरनेट बैंकिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इनका मोबाइल ऐप ये देख भी सकते हैं आप योर बैंकिंग एक्सपीरियंस सिम्प्लीफाइड और ये आप यूज़ कर सकते हैं इसे डाउनलोड करके। काफ़ी मतलब सिंपल इन्होंने बना दिया है और आप कहीं भी ट्रांज़ैक्शन करनी हो, लिमिट्स भी काफ़ी ज़्यादा है इनकी और इनके सर्वर्स भी बहुत कम ही जो है वो डाउन होते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखे अपनी लाइफ़ में कभी भी कि इनका सर्वर डाउन हुआ हो। सेकंड जो बैंक आप या एक बात याद रखिएगा जब आपने अकाउंट ओपन करवा लेना है तो आपने विज़ वर्चुअल कार्ड यहाँ पे मैं आपको गूगल में शो भी करवा देता हूँ। यूबीएल विज़ कार्ड, ठीक है? तो इसके लिए जो है वो आपने सर्च करना है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में।
आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, इसकी कुछ फ़ी होगी और फ़ौरन जो है वो आपको घंटा 1 या 2 घंटे के अंदर-अंदर आपके कार के वो जो है 16 डिजिट्स एक्सपायरी डेट और सीवीवी कोड जो है वो आ जाएगा। ये आप इनकी लिमिट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये अप्लाई करने का प्रोसीजर भी आपको आराम से यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं, ठीक है? अब जो सेकंड बैंक है अपनी लिस्ट में वो है फैसल बैंक। फैसल बैंक इसलिए मैंने सेकंड नंबर पे रखा है क्योंकि इनकी भी काफ़ी रेपुटेशन है, सेकंडली इनके भी सर्वर्स बहुत कम डाउन होते हैं। और अपना जो है इनके काफ़ी ज़बरदस्त ये देख भी सकते हैं आप कि इनका जो है वो अ, मास्टर कार्ड वाला एटीएम था, तो ये मास्टर कार्ड वाला एटीएम देते हैं जो काफ़ी अच्छी बात है। यूबीएल वाले फिज़िकल कार्ड जो है ना वो देते हैं अपना यूनियन पे का और जो वर्चुअल कार्ड देते हैं वो मास्टर कार्ड का देते हैं यानी आप वर्चुअल से अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब जो दूसरी बात है फैसल बैंक की उसमें ये है कि आप इनका भी वर्चुअल कार्ड मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ। फैसल बैंक वर्चुअल कार्ड, ठीक है? तो ये देख सकते हैं आप ओपन हो रहा है। तो इनका भी काज है और आप यहाँ पे इनके बेनिफिट्स भी पढ़ सकते हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं और आप जो है खुद रीड करें इनसे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जो मसला है ना मैं फैसल बैंक का जो इस जिसकी वजह से मैंने इसे सेकंड नंबर पे रखा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक हम न्यू स्लाइड में जो है वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं और यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं हम। तो इसका जो मसला है ना, इसका जो कार्ड होगा वर्चुअल कार्ड उसमें आप 3000 से मिनिमम डाल सकते हैं, ठीक है? यानी 1 रुपया नहीं डाल सकते आप 3000 मिनिमम डाल सकते हैं और 5000 एट अ टाइम, ठीक है? बाद में आप रिलोड कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज है आप कार्ड को लोड करके दोबारा अपने बैंक अकाउंट में नहीं भेज सकते। एक बार आपने कार्ड में डाल दिए यानी आपने उसे अब ऑनलाइन ही यूज़ करना है, ठीक है? वो दोबारा आपके बैंक में नहीं आएँगे। यूबीएल की ये ख़ास बात है कि वहाँ में 1 रुपए से लेके 5 लाख तक होता है, यहाँ पे 3000 से शुरू होके जनाब 3000 या 5000 ये 2 ऑप्शन होते हैं इनके, इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप अपना कार्ड लोड कर सकते हैं। इनकी भी कुछ फ़ी होती है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जब आप अकाउंट खुलवा लेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्चुअल कार्ड ये फ़ी वगैरह भी इनकी लिखी हुई है, ठीक है? ये हो गया। अब मीज़ान बैंक, ठीक है? अब मीज़ान बैंक को मैंने सेकंड लिस्ट पे इसलिए रखा है कि थर्ड लिस्ट पे इसलिए रखा है कि इनका जो है वो कोई वर्चुअल कार्ड नहीं है। इनका जो है वो सारा का सारा जो है वो फिज़िकल कार्ड पे इनके एटीएम्स काम करते हैं और इनके ये जो है आप पढ़ सकते हैं ब्रांचेज़, एटीएम, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग इनका जो डेबिट कार्ड्स होते हैं ना वो मास्टर कार्ड होते हैं यानी वो ऑनलाइन यूज़ हो सकते हैं, इनका वर्चुअल कार्ड नहीं होता। हाउएवर ये भी काफ़ी अच्छा बैंक है, इनके भी सर्वर कम बहुत कम डाउन होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा फर्स्ट नंबर पे आपने यूबीएल, सेकंड पे फैसल, थर्ड पे मिज़ान डिपेंड्स कि आपके सिटी में कौन-सा ईज़िली अवेलेबल है। ठीक है? ये थी मेरी एडवाइस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके और आपसे रेगुलर वीडियोज़ आएँगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।